रावलपिंडी के उस पुराने मोहल्ले में, जहां गलियां इतनी तंग हैं कि स्कूटर भी साइड मिरर मोड़कर निकलता है, एक छोटा सा मकान था, नंबर 17-3। उस घर के दरवाजे पर कभी घंटी नहीं बजती थी, क्योंकि जो भी अंदर आता था वह अंदर ही रह जाता था। साल 2018 की बात है। असलम चाचा, जो 22 साल से वहां रह रहे थे, एक रात अचानक बहुत बीमार पड़ गए। सुबह ठीक 6 बजे उनकी आवाज आई, बेटी, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। उनकी बेटी साइमा ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और गली का सन्नाटा। असलम चाचा अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, आंखें बंद, सांस तेज चल रही थी। उस दिन के बाद उन्होंने कभी आंखें नहीं खोली। अगली रात फिर वही आवाज आई, बेटी, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। इस बार साइमा ने दरवाजा नहीं खोला। उसने अपने भाई को फोन किया, जो लाहौर में नौकरी करता था। भाई ने कहा, दीदी टेंशन मत लो, चाचा की आवाज नहीं हो सकती, उनकी आवाज तो कब की बंद हो चुकी है, शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तीसरी रात साइमा बिस्तर पर लेटी थी, लाइट बंद थी, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हल्की रोशनी थी। अचानक मोबाइल का स्पीकर अपने आप बज उठा, बिना कॉल के, बिना किसी नोटिफिकेशन के। बेटी, दरवाजा खोल दो, मैं बाहर खड़ा हूं, बहुत ठंड लग रही है। साइमा के हाथ कांपने लगे। मोबाइल उसके हाथ से गिरा, स्क्रीन टूट गई। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक 10-15 डिग्री तक गिर गया है। उसकी सांस से भाप निकल रही थी। फिर दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर लेटकर सांस ले रहा हो। फुर्र, फुर्र, फुर्र। हिम्मत करके साइमा ने पूछा, कौन है? जवाब आया, लेकिन आवाज दरवाजे के पीछे से नहीं, कमरे के अंदर से आई, बिस्तर के ठीक नीचे से। मैं हूं बेटी, जो कल रात से दरवाजे के पीछे खड़ा हूं। साइमा चीख भी नहीं पाई। उसके गले में जैसे किसी ने हाथ डाल दिया हो। उसने बिस्तर के नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। लेकिन जब उसने सिर उठाया तो उसके सामने, अपने ही बिस्तर के पायताने पर, एक चेहरा बैठा था। चेहरा बिल्कुल असलम चाचा जैसा था। वही दाढ़ी, वही गाल पर तिल, लेकिन आंखें, आंखें पूरी तरह सफेद, और होठों पर एक अजीब सी लंबी टेढ़ी मुस्कान, जैसे किसी ने कान से कान तक मुंह काटकर मुस्कान बना दी हो। बेटी, मैं अंदर आ गया हूं, अब दरवाजा बंद कर दो न, बहुत ठंड लग रही है। साइमा बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली, घर में सन्नाटा था। असलम चाचा बिस्तर पर नहीं थे, उनका शरीर गायब था। लेकिन दरवाजे के पीछे एक छोटी सी तस्वीर मिली, असलम चाचा की पुरानी तस्वीर। मगर उस तस्वीर में चाचा मुस्कुरा रहे थे, और उनकी आंखें सफेद थीं। उस दिन के बाद साइमा ने वह घर छोड़ दिया। मोहल्ले वालों ने कहना शुरू किया कि रात को मकान नंबर 17/3 के दरवाजे के पीछे से आवाज आती है, बेटी, दरवाजा खोल दो। लेकिन अब आवाज सिर्फ एक नहीं होती। कभी साइमा की आवाज होती है, कभी असलम चाचा की, कभी दोनों एक साथ कहते हैं, बेटी, अंदर आ जाओ, यहां बहुत ठंड है, हम सब साथ बैठकर बात करेंगे।
और जो भी रात में उस गली से गुजरता है वह देखता है कि दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से सफेद आंखों वाली एक लंबी मुस्कान दिखाई देती है। आज भी लोग कहते हैं, अगर कभी रात में उस गली से गुजर रहे हो और